परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने विदेश जाकर अपने एक सत्संगी को 1 रुपए का सिक्का दिया। इस 1 रुपए के सिक्के का रहस्य जब आप जानेंगे तो आप सब दंग रह जाएंगे जी। जब बाबा जी ने सेवादार को 1 रुपए का सिक्का दिया तो सिक्के के बदले बाबा जी ने उससे वचन भी लिया था, लेकिन वो वचन ऐसा था कि इस संसार का कोई भी जीव इस वचन को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इस सत्संगी ने बाबा जी के इस वचन को निभाने के लिए हाँ भर दी थी जी। फिर आगे जो हुआ वो आप ध्यान से सुनिए जी। सात संगत जी, ये तो सब जानते हैं कि बाबा जी अपने सत्संग में एक बात हमेशा समझाते हैं कि हमें इस संसार में जब तक रहना है तब तक हम पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पैसे के मुंह में हमें अंधा नहीं हो जाना, क्योंकि पैसा या दुनिया की हर चीज़ तब तक हमारे साथ है जब तक हमने शरीर रूपी चोले को ओढ़ रखा है जी। ये धन दौलत सब यहीं पड़ी रह जानी है जी। सात संगत जी, लेकिन बाबा जी के बार बार समझाने के बाद भी संगत समझने को तैयार ही नहीं है। हर कोई पैसे के मोह में खो चुका है। ऐसे ही एक बाबा जी का सत्संगी हुआ करता था जो कनाडा में रहता था। मूल रूप से वो एक हिंदुस्तानी था, लेकिन कई साल पहले पैसा कमाने की चाह में वो कनाडा शिफ्ट हो गया था जी। और कनाडा जाने के बाद उस भाई ने बाबा जी के उपदेशों को किनारे करना शुरू कर दिया और पैसे की चकाचौंध में गुम होता चला गया जी। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। चाहे कमाई कम हो, लेकिन कभी भी बेईमानी की कमाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जिस कनाडा वाले सत्संगी की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये पैसे कमाने के लिए बेईमानी भी करने लगा। कुछ ही समय में इसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने पास कनाडा बुला लिया। इस भाई की पत्नी सत्संग घर में सेवादार थी जी, और वहाँ इस बीवी ने शब्द सुनाने की सेवा ले रखी थी जी, क्योंकि इस बीवी की आवाज़ बड़ी ही मीठी थी। और जब ये बीवी कनाडा आ गई तो यहाँ के सत्संग घर में इस बीवी को बाबा जी की कृपा से शब्द की सेवा मिल गई। इस बीवी का बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था जी, लेकिन इसके पति को अब बाबा जी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अब पैसा जोड़ने में लगा हुआ था। इस भाई ने कनाडा में उल्टे काम करने शुरू कर दिए और लाखों डॉलर इकट्ठे कर लिए। कनाडा में बहुत सारी जायदाद खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, लेकिन इसकी पत्नी को जब पता चला कि उसका पति बेईमानी से पैसे कमा रहा है तो उसको बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पति की बेईमानी की कमाई को हाथ लगाना छोड़ दिया। वो अपने पति को हर रोज समझाती थी कि आप नामदान के वक्त बाबा जी को दिए वचनों को तोड़ रहे हैं, लेकिन ये भाई अब कहाँ समझने वाला था। इस भाई की पत्नी ने अपना और अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए कनाडा के एक बड़े स्टोर में कैशियर की नौकरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने पति की बेईमानी की कमाई को हाथ तक नहीं लगाती थी और ना ही उस पैसे को अपने बच्चों के ऊपर खर्च होने देती थी। इस बीवी के पति ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये बीवी नहीं मानी
और अपने पति को ये सब छोड़कर नेकी की कमाई करने की सलाह देने लगती। ऐसे ही कई साल बीत गए और इस भाई ने इतनी संपत्ति और जायदाद बना ली कि इसकी आने वाली कई पीढ़ियों का इंतजाम हो गया। लेकिन ये सब कुछ कमाया गया था बेईमानी के पैसे से। बीबी को बहुत दुख होता था और बीबी बाबा जी के आगे बहुत रोया करती थी। बाबा जी से अरदास किया करती थी कि बाबा जी, इससे अच्छा तो हम इंडिया में ही ठीक थे। वहाँ कम से कम हक हलाल की कमाई तो घर में आती थी। अब आप ही मेरे पति को अक्ल दो। साथ संगत जी, बाबा जी तो जानी जान होते हैं। वो जब नामदान दे देते हैं तो उन्हें अपनी हर एक रूह की पूरी जानकारी रहती है जी, कि कौन वचनों को निभा रहा है और कौन तोड़ रहा है। और जो तोड़ते हैं, फिर बाबा जी उन्हें किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में समझाते हैं। लेकिन अगर वो तब भी नहीं मानते तो बाबा जी सख्त हो जाते हैं। बीबी की अरदास तो बाबा जी तक पहुंच चुकी थी और अगली बार जब बाबा जी कनाडा गए तो बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और बीबी की जिद पर वो भाई भी उस दिन बाबा जी के दर्शन करने सत्संग घर चला गया। और उस दिन इस बीबी ने भी बाबा जी से एक सवाल किया। बीबी रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, आपका पंछी गलत दिशा में उड़ने लगा है, आप उसकी संभाल कर लो। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा जी तो जानते ही थे कि उन्हें कैसे उस भाई को सही रास्ते पर लाना है। सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा कि उस बीवी के पति को मेरे पास लेकर आओ। तो एक सेवादार ने जाकर बीवी के पति को कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो भाई थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद सद्गुरु ने बुलाया था तो जाना ही था। तो ये भाई बाबा जी के सामने चला गया और बाबा जी ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और कहा कि बेटा, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस सिक्के को जब तक तुम अपने पास रखोगे तब तक तुम्हारी धन दौलत और जायदाद बढ़ती जाएगी। अब ये भाई तो पहले से ही पैसे का लालची बन चुका था, तो इसने एकदम से बाबा जी से सिक्का ले लिया और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बाबा जी का शुक्र करने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, मैं इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे इस सिक्के को वापस भी देना होगा। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप जब और जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आपको ये सिक्का वापस कर दूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि इस सिक्के को तुम अगले लोक में मुझे वापस कर देना। भाई इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसको समझ ही नहीं आया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं, और उसने बाबा जी को वचन दे दिया कि बाबा जी, मैं आपके इस सिक्के को अगले लोक में वापस कर दूंगा। ये कहकर वो भाई खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया और घर जाकर अपनी जेब से सिक्के को निकालकर पत्नी से कहने लगा कि इस सिक्के को बड़ी हिफाजत से कहीं रख दो। पत्नी ने हैरानी से पूछा कि ये तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है, इसकी इतनी हिफाजत क्यों?
तो भाई ने बाबा जी की कही सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि इस सिक्के को मुझे अगले लोक में वापस करना है। ये सुनकर पत्नी को सारा खेल समझ आ गया। पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। पत्नी की हंसी को देखकर पति ने हैरानी से पूछा कि क्या तू पागल हो गई है? तो पत्नी कहने लगी, पागल मैं नहीं, लेकिन पैसे के मोह में आप इतने अंधे हो चुके हो कि आप बाबा जी को ऐसा वचन दे आए जिसको आज तक कोई पूरा ही नहीं कर सका और ना कभी कर पाएगा। पत्नी की बात को हैरानी से सुनने के बाद इस भाई ने पूछा कि तेरे कहने का क्या मतलब है? तो पत्नी ने बताया कि अगले लोक में तो तुम अपना खुद का शरीर भी नहीं ले जा सकते, तो इस दुनियावी चीज यानी कि इस सिक्के को कैसे लेकर जाओगे? यहां से आज तक कभी कोई कुछ ले जा पाया है क्या, जो तुम इस सिक्के को अगले लोक ले जाने का वचन दे आए हो? पत्नी की बात सुनकर पति की आंखें खुली और वो सोच में पड़ गया कि बाबा जी ने मुझसे ये कैसा वचन ले लिया। यहां से जब मैं जाऊंगा तो मैं तो यहां से एक सुई भी नहीं ले जा सकता, तो एक सिक्के को भला कैसे ले जाऊंगा? पत्नी ने जब पति को सोच में डूबे देखा तो वो कहने लगी कि अब आप ही बताओ, जब कोई यहाँ से 1 रुपए के सिक्के को भी नहीं ले जा सकता, तो आपने इतनी जायदाद जो कि दूसरों से बेईमानी करके बनाई है, वो क्या आपके साथ जाएगी? खानी तो 2 रोटी ही है ना। इन जायदादों ने तो यहीं का यहीं पड़े रहना है। जब 2 रोटी ही खानी है तो हक हलाल की कमाई से क्यों ना खाई जाए? बेईमानी से कमाई दौलत से जो आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ गया है, उस बोझ की पोटली जरूर आपके साथ जाएगी। और जब ऊपर धर्मराज के दरबार में पोटली खोली जाएगी तो आप नजरें नहीं मिला सकोगे और आपको एक एक पैसे का हिसाब सूद सहित वहां देना होगा। तब क्या करोगे? बाबा जी ने आपको सिक्का देकर अगले लोक में वापस देने का वचन इसीलिए लिया जिससे कि आप समझ सको कि अगले लोक में कर्मों का बोझ साथ जाता है और कुछ नहीं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर इस भाई की आंखें खुल गई और ये भाई अपने किए पर बाबा जी से माफी मांगने लगा। और इस भाई को पछतावा देखकर इसकी पत्नी कहने लगी कि अगर आप सच में सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपने आज तक जितने लोगों के साथ बेईमानी की है उनके पैसे ब्याज समेत उन्हें लौटा दो। मैं आपके साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी, लेकिन बेईमानी की कमाई का इस्तेमाल करके आपकी हिस्सेदार नहीं बनूंगी। इस भाई ने उसी दिन पूरा हिसाब बनाया और सारी जायदाद बेचनी शुरू कर दी और उन सब का एक एक पैसा ब्याज सहित लौटाना शुरू कर दिया जिनके साथ बेईमानी की थी, और फिर से परमार्थ के रास्ते पर चलने लगा। साध संगत जी, संतों महात्माओं का समझाने का तरीका बड़ा ही निराला होता है जी। अगर बाबा जी इस भाई को अपने पास बुलाकर थोड़ा डांट देते या थोड़ी अच्छी अच्छी बातें समझा देते तो इस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी इसकी कमजोरी जानते थे और इसीलिए बाबा जी ने इस भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए एक ऐसा खेल रचा कि इस खेल में ये भाई हार कर भी जीत गया। साध संगत जी,
ऐसा माना जाता है कि बेईमानी से हासिल की हर उस चीज़ का जब हिसाब देना पड़ता है तो वो इतने गुना ज़्यादा हो चुकी होती है कि मालिक हमें ना जाने कैसी कैसी झुर्रियों में भेजकर उस हिसाब को पूरा करवाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग पालतू जानवरों से खेतों में काम लेते हैं और जानवर काम ना करे तो किसान उन पर कोड़े तक बरसाते हैं। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि पिछले जन्मों में उस जानवर ने किसान के साथ कोई ना कोई धोखा किया था, जिस वजह से अगले जन्म में मालिक ने किसान का हिसाब चुकाने के लिए किसान के घर उसको जानवर की झुर्री में भेज दिया, जिससे कि वो सारी उम्र किसान के खेतों में काम करता रहे। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं जी। ये सिर्फ उदाहरण ही नहीं होते बल्कि यही मालिक के हिसाब करने का तरीका होता है जी। इसीलिए कभी भी किसी के साथ बेईमानी या धोखा नहीं करना चाहिए जी, नहीं तो बहुत पीड़ा सहकर उस कर्ज को उतारना पड़ेगा। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है जी कि आपको आज की ये घटना समझ में आई होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।